हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सुपरफास्ट जीके एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लाए हैं संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये संविधान की सीरीज का पार्ट 1 है। इसके आगे आपको बहुत सारे पार्ट मिलेंगे जिसमें हम पूरा संविधान आपको कराएंगे। और ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1946 में। जी हाँ दोस्तों, जुलाई का महीना था। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा भारत में 1946 में फरवरी के महीने में जो कैबिनेट मिशन लाया गया था, वो इसीलिए लाया गया था कि भारतीय अपना संविधान बनाना चाहते थे। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। संविधान सभा के गठन में कौन सी दो प्रमुख पार्टियां थीं? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यह है दोनों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। संविधान सभा के गठन में ये दोनों ही प्रमुख पार्टियां थीं। जो कांग्रेस है इसके सदस्य ज़्यादा थे, जबकि मुस्लिम लीग के सदस्य कम थे। संविधान सभा के गठन में पूछ सकता है कि संविधान सभा के गठन में कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा थे या मुस्लिम लीग के। तो कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा थे अपेक्षा मुस्लिम लीग के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इस बैठक में विधानसभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उन्हें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य घोषित किया गया था या बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैंने अभी आपको बताया था कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसी दिन जो विधानसभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 11 दिसंबर 1946 को। हुआ क्या था, जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया था। तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, और नतीजा ये हुआ था कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, और इसमें स्थायी सदस्य चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने आपको बताया था, आपको जल्दी से करेक्ट आंसर बता देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी हमने आपको बताया था कि जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, और नतीजा ये हुआ था कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, और उसमें स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। संवैधानिक सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, BN राव। संवैधानिक सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे। संविधान बन रहा था उसमें जो सलाहकार थे, उसकी जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे BN राव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। संविधान निर्माण में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? हुआ ये था कि जिस समय संविधान बनाया जा रहा था, तो संविधान के निर्माण के क्रम में कुल 13 समितियां बनाई गई थी, जिनमें से प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांत संचालक समिति, संचालन समिति, ये क्या थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी 3-4 समिति। तो इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो यही 3-4 समिति हमने यहाँ पर ली हैं। प्रश्न ये था हमारा कि संविधान निर्माण में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बता देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान के निर्माण में जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे,
क्योंकि उस समय जिस समय इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये 3 या 4 समिति हैं जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है और बच्चे कंफ्यूजन में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आपको जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। एक समिति पीछे रह गई है, इसमें क्वेश्चन नहीं लिया गया है, प्रांत समिति। प्रांत संचालक समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रांत संचालक समिति के अध्यक्ष थे। वह ये था कि जब वल्लभ भाई पटेल संविधान बन रहा था जिस समय, तो वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा था, जो देसी राजवाड़े थे वहाँ के जो लोग थे उन्हें भारतीय परिवेश में लाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी और इसीलिए इन्हें प्रांत संचालक समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत या पारित किया गया था? तो आपको उसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान था वो पारित या अंगीकृत किया गया था। मतलब पारित या अंगीकृत का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि 26 नवंबर 1949 को जब इसे पारित कर दिया गया तो जब ही लागू क्यों नहीं किया गया? तो वह हुआ ये था कि भारतीय इतिहास में 26 जनवरी 1930 एक ऐसी घटना थी जिस दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को, और इसी के कारण भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जिस समय, मूल का मतलब होता है जिस समय वो चीज़ बनकर तैयार हुई थी। तो किस समय बनकर तैयार हुई थी? मूल संविधान में। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान संविधान में, और जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था अर्थात मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और 395 अनुच्छेद थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सबसे लंबा एवं लिखित संविधान किस देश का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा है, मतलब सबसे लंबा है और लिखित संविधान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान की एक विशेषता है, तो आपको उसका करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ये दोनों। जो भारत का संविधान है वह नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। नम्यता का मतलब होता है लचीला और अनम्यता का मतलब होता है कठोर, तो ये दोनों ही होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा में बंगाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो बंगाल क्षेत्र था, तो जिस समय संविधान बन रहा था संविधान सभा में, तो उस समय जो प्रतिनिधित्व किया था बंगाल क्षेत्र का वो किसने किया था? तो आपको उसका करेक्ट आंसर बता देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में बंगाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, जो भारत की नागरिकता है वो एकल नागरिकता है और ये ब्रिटेन से ली गई एक पद्धति है। और जो दोहरी नागरिकता है वो कहाँ की है? अमेरिका की। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि दोहरी नागरिकता कहाँ की है? अमेरिका की है। और एकल नागरिकता कहाँ की है? भारत की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ब्रिटेन से लिया गया था भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान।
तो ये थे भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।